बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस करने के लिए किसी किस्म की किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू कमर है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं कि फ़लाँ रजिस्ट्रेशन चाहिए, फ़लाँ चाहिए, तो वो सिर्फ डराने वाली बातें हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पहले बिज़नेस स्टार्ट कर लें। इवन कि गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ये नहीं कहता कि आप पहले से सारी रजिस्ट्रेशन को आएँ। अगर आप फूड अथॉरिटी को देखें तो अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है और आप उनसे कहें कि मुझे पहले रजिस्ट्रेशन कर दें, तो वो कहेंगे भाई जाओ पहले रेस्टोरेंट खोलो, काम चलाओ, और जब चल जाए तो हमें बताओ कि हम ये रेस्टोरेंट खोल कर बैठे हैं, तो हम आके चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस तरह से आपने कोई मिल लगानी या फैक्ट्री लगानी या कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ छोटा प्रोसेस स्टार्ट करना है या बड़ा करना है, तो आप जाते हैं, आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, एक्साइज रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट जो भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती हैं, आप कहते हैं कि हमें ये पहले कर दें, तो वो कहेंगे भाई पहले जाके प्लाट देखो, पहले बिल्डिंग बनाओ, फिर काम स्टार्ट करो। काम स्टार्ट होगा तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो बिजनेस के लिए किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की उस वक्त तक जरूरत नहीं होती जब तक बिजनेस को स्टार्ट करके कुछ गो थ्रू ना कर लें, कोई साल 6 माह 2 4 6 माह गुजार ना लें। और बिजनेस भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कैश पेमेंट के ऊपर हो रहे हैं, जिनमें कैश की लेन देन हो रही होती है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, इवन के NTN की ज़रूरत भी नहीं होती। आप कैश पे डील कर रहे होते हैं, आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, आप कोई दुकानदार है, या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कैश पे ट्रांजैक्शन हो रही है कि आप चीज़ देते हैं और कैश ले लेते हैं, तो इसमें किसी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली जाएं, काम शुरू कर दें, बाज़ार से चीज़ें खरीदें, आगे सेल कर दें, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको जेब में डालें, एंजॉय करें। सबसे पहली जो रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरत पड़ सकती है बिजनेस में, वो NTN सर्टिफिकेट होता है, नेशनल टैक्स नंबर। और ये आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाना हो। अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट खुला हुआ है बगैर NTN के, जैसे कि बहुत सारे पुराने लोग जो 5-10 साल पहले से जिनके अकाउंट खुले हुए हैं, तो उस वक्त NTN की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, तो बगैर NTN के शनाख्ती कार्ड के ऊपर अकाउंट खुल जाता था। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है तो फिर आपको NTN की भी ज़रूरत नहीं है। और NTN की आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी पेमेंट चेक के थ्रू कोई कंपनी करेगी। यानी अगर आपको कैश में पेमेंट हो रही है तो फिर NTN की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा, आपका जो बायर है जो आपसे ख़रीद रहा है चीज़ें, जब वो कहे कि जी मैं कैश पे नहीं करूँगा, मैं आपको क्रॉस चेक दूंगा आपकी कंपनी के नाम पे, तो उस वक्त आपको NTN की ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी उस सूरत में कि जब NTN होता है तो कोई 1-1.5% टैक्स कम कटता है, और अगर NTN नहीं होता तो तब भी आपको चेक मिल जाएगा, लेकिन फिर आपका जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा। उसके बाद आती है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन। ये उस वक्त आपको करवानी पड़ती है जब आपने सेल टैक्स इनवॉइस किसी को देनी है। बहुत सारी कंपनी जो हैं वो बगैर सेल टैक्स के सप्लाई लेती हैं, और उनको ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि जी मतलब जो जनरल आइटम होती हैं वहाँ पे सेल टैक्स है सच इन्वॉल्व नहीं होता, रॉ मटेरियल में सेल टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरल आइटम्स के लिए बहुत सारी कंपनीज बगैर सेल टैक्स इनवॉइस के आपसे सप्लाईज ले लेती हैं, तो वहाँ पे आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन उस वक्त होगी जब वो कहेंगे कि जी हमें सेल टैक्स इनवॉइस चाहिए। तो स्टार्ट में सेल टैक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और आप बड़ी आसानी से जो भी करना चाहते हैं पहले उसको कर लें। मकसद है कुछ करना। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो इन लीगैलिटीज़ में ना फंसें। जब आप कुछ करके बैठ जाएंगे, आपने कोई शॉप खोल लिया, ऑफिस खोल लिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोल लिया, तो फिर वो सारे लोग जिनको ज़रूरत है कि आप रजिस्टर्ड हों, वो आपके पास खुद आएंगे कि भाई आपने ये काम किया है, तो क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है? तो आप कहेंगे भाई अभी तो मुझे 2 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं, 1 साल हुआ, तो अभी मैं स्टार्ट किया, अभी मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस चलता है कि नहीं चलता। तो फिर भी अगर किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, मैं वो करवा लेता हूँ। और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो आपको पकड़ के बंद कर दें या कुछ कर दें। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं करवा लेता हूँ, वो कहेंगे ठीक है अभी ये प्रोसेस है, आप ऑफिस आओ और रजिस्ट्रेशन करवा लो। और जैसे पहले बताया कि किसी भी बिजनेस के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है कि आपने अभी काम किया नहीं, कोई प्रॉफिट कमाया नहीं, और आप रजिस्ट्रेशन करवाने चले गए हैं। और वो भी कहेंगे कि यार पहले काम कर लो, चला लो कुछ काम, तो फिर आओ, हम देखेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई फैक्ट्री बन रही है छोटी मोटी, तो वो भी
आप सारा कुछ बना के सेटअप करके बैठेंगे तो वो आपकी आके इंस्पेक्शन करेंगे। रेस्टोरेंट बना होगा तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा होगा, चल रहा होगा तो वो आपको किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट देंगे। एक दुकानदार बैठा है बाजार में और वो कोई कमेटी वाला आ जाता है कि भाई आपने वो नागा सर्टिफिकेट बनाया, तो वो कहेगा जी अभी तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी 2-3 माह से मैं चला रहा हूँ, तो आप बताएं मैं बना लेता हूँ। तो वो उसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है अभी बना लो। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी किस्म की किसी सर्टिफिकेशन की इनिशियल स्टेज के ऊपर ज़रूरत नहीं होती, और जैसे जैसे आपका काम चलता जाए तो आप ये चीज़ें बाद में एडअप करते जाएं। तो वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होती हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, ये कराओ, तो इनसे ना फिक्र करें। जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उससे कुछ भी परचेज करें और कहीं पे सेल करना शुरू कर दें। ये सिंपल सा बिजनेस का प्रोसेस है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए एम्बिग्विटी, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।